Hello students, now I will discuss the science of class 7, lesson 3rd, page number 23rd on the top. Goat hair also serves as one of the source of wool. हमें वूल गोट के शरीर से भी, बकरियों के शरीर से भी मिलता है. कश्मीरी goat has soft under hair which is woven into fine shawl, especially identifies as पश्मीना shawls. कश्मीरी बकरियों के शरीर से हमें बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी के ऊन प्राप्त होते हैं, जिससे हम शॉल वगैरह बनाते हैं. जो ठंडक में उड़ा जाता है शॉल, वही शॉल बनाते हैं. और इस शॉल को हम लोग पश्मीना शॉल बोलते हैं. ये बहुत ही सॉफ्ट होता है. कश्मीरी शॉल आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि ये बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा समय तक शरीर को और अच्छे से शरीर को गर्म रखता है. द फर ऑन द कैमल्स बॉडी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल. कैमल के शरीर के ऊपर के बाल को भी हम लोग ऊन की तरह से यूज़ करते हैं. इन साउथ अमेरिका, लामा एंड अल्पकाज बॉडी हेयर यील्ड्स वूल. तो इस तरह साउथ अमेरिका में लामा और अल्पका, जो कि कैमल की ही एक प्रजाति होती है, इससे हम लोग अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त करते हैं. नाउ एक्टिविटी 2. Discuss with your parents, friends and even search on internet about the animal whose hair is used as wool. आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से और दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से एनिमल हैं जिनके बालों से हम लोग वूल या ऊन बनाते हैं. कलेक्ट देयर पिक्चर्स एंड स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक. आप उनके पिक्चर्स लेकर के अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं. शिप, गोट, कैमल, यॉक आर कॉल्ड आउट डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स. तो अलग अलग हिस्सों में ये जानवर ऊन हमें देते हैं. फाइंड आउट वर्ड्स फॉर देम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आप उनका नाम अपने लोकल लैंग्वेज में आप उन जानवरों को क्या बुलाते हैं और उनका सही नाम क्या है, आप ये ढूंढिए. नाउ एक्टिविटी 3rd. लुक एट आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. आप इंडिया और वर्ल्ड के मैप को ज़रा ध्यान से देखिए. ट्राई टू मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर वूल प्रोवाइडिंग एनिमल्स आर फाउंड. और अपने मैप में उन प्लेसेस को देखने की कोशिश करिए जहाँ पर ये एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं वो पाए जाते हैं. मार्क द प्लेसेस यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू इंडिकेट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. और आप उन एरिया को अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई कर दीजिए कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे हमें अलग अलग क्वालिटी के ऊन मिलते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ हेडिंग इज़ फ्रॉम फाइबर टू वूल. हम लोग जब इन जानवरों के ऊपर से फाइबर निकालते हैं तो उससे हम लोग ऊन कैसे बनाते हैं, अब हम लोग ये पूरा प्रोसेस समझेंगे. शिप आर रियर्ड टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम देयर बॉडी. ज़्यादातर भेड़ों को पाला पोसा जाता है जिससे उनके शरीर के ऊपर से उनके बाल को निकाला जा सके और उससे ऊन बनाया जा सके. लेट अस लर्न हाउ देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. अब हम यहाँ समझेंगे कि कैसे उनके शरीर पर से बाल निकाल करके और क्या क्या हम लोग करते हैं कि उससे ऊन बन जाता है. रीरी एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. भेड़ों को पालना और उनमें अच्छी क्वालिटी की भेड़ों से ब्रीडिंग भी कराना, उनसे अच्छी नस्लों की भेड़ों को पैदा करना. यू मस्ट हैव सीन शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग when you travel to hilly areas like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. स्टूडेंट्स, जब आप कभी यात्रा कर रहे होते हो इन स्टेट से जिनके नाम दिए गए हैं, चाहे वो पहाड़ी एरिया के हों या वो प्लेन के स्टेट्स हों, तो आप लोगों ने कभी न कभी ये ज़रूर देखा होगा कि किसान अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं. शिप्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दैट इज़ दे आर हर्बीवोर्स. भेड़ें घास खाती हैं और ये हर्बीवोर होती हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रास एंड लीव्स, शिप आल्सो फेड ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल किक, मटेरियल्स लेफ्ट अंडर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स. स्टूडेंट्स, घास और पत्तों के अलावा
भेड़ और बकरियां अनाज, खली और दूसरे मिनरल्स को खाते हैं। तो इनको आर्टिफिशियली ये फूड बाहर से दिया जाता है। घास चरने के अलावा किसान इन्हें ऑयल केक मतलब खली, जो तेल निकालने के बाद सरसों का तेल जैसे हम लोग निकलवा रहे होते हैं, तो जो खली बचती है उस खली को देते हैं, अनाज को देते हैं, मिनरल्स को अलग से दिया जाता है, जिससे ये भेड़ें स्वस्थ रहें और इनके शरीर के ऊपर लंबे लंबे बाल उगाएं। दे आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर इन विंटर सीजन। ठंडक के दिनों में इन भेड़ों को घर के अंदर ही रखा जाता है और इन्हें खाने के लिए अनाज, हरी पत्तियाँ और सूखा भूसा दिया जाता है। शिप्स आर रियर्ड फॉर वूल इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के बहुत सारे भागों में भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। द नेम ऑफ द सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड फॉर वूल इन आवर कंट्री इज़ गिवन इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में उन बहुत सी भेड़ों की प्रजातियों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन के लिए, वूल के लिए पाला पोसा जाता है। द टेबल आल्सो डिटेल्स ऑन द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द ऑब्टेन्ड फाइबर। इस टेबल में फाइबर की क्वालिटी और उसके टेक्सचर, बनावट के बारे में भी बताया गया है। एज मेंशन्ड अर्लियर, शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड विथ वन पेरेंट्स बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड। आप ऊपर ये भी पढ़ चुके हैं कि अच्छी नस्ल की भेड़ को प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम एक अच्छी नस्ल की भेड़ होनी चाहिए। चाहे माता भेड़, मेल शिप और फीमेल शिप, दोनों में से कोई एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बाल हों। तो इस तरीके से उनके बच्चों से भी हमें अच्छी क्वालिटी के वूल मिलते हैं। दिस रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग्स with thick coat of hair on their body, yielding good quality wool in large quantities। तो इस तरीके से उनके जो बच्चे होंगे उनके शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और लंबे लंबे बाल हमें मिल जाएंगे और ये बाल हमें ज़्यादा मात्रा में भी मिलेंगे। हेयर इज सॉड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो इस तरीके से वूल को प्राप्त करने के लिए हेयर को सबसे पहले जैसे सेव्ड बालों को निकाल लिया जाता है उनके शरीर के ऊपर से। वंस द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज़ डेवलप्ड ऑन द रियर्ड शिप। जब भेड़ों के शरीर के ऊपर खूब बड़े बड़े बाल हो जाते हैं तो उनके बालों को सेव काट के निकाल लिया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 24, टेबल 3.1, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। भारत में पाई जाने वाली शिप की कुछ वेराइटीज़, कुछ किस्में, भेड़ों की कुछ किस्में जो पाली जाती हैं भारत में। नेम ऑफ ब्रीड में देखिए, पहला है लोही, दूसरा है रामपुर बुशेर, थर्ड है नाल, फोर्थ है बखरवाल, फिफ्थ है मारवाड़ी और सिक्स है पाटनवाड़ी। क्वालिटी ऑफ वूल में देखिए, गुड क्वालिटी ऑफ वूल, लोही से हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है। रामपुर बुशेर से ब्राउन फ्लीसेस, जो इनके बाल होते हैं ब्राउन कलर होते हैं। नाल से कारपेट वूल, हमें कारपेट बनाने के लिए वूल मिलता है। बखरवाल से फॉर वूलन साल, वूलन साल बनाने के लिए हमें बखरवाल क्वालिटी के भेड़ों से ऊन मिलता है। मारवाड़ी भेड़ों से हमें कोर्स वूल, थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का वूल मिलता है, जो ऊन मोटा होता है। और पाटनवाड़ी से फॉर होजरी, कपड़े बनाने के लिए हम लोग ऊन लेते हैं। और स्टेट्स वेयर फाउंड, ये किसी स्टेट में पाई जाती हैं। लोही राजस्थान और पंजाब में, रामपुर बुशेर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, नाल राजस्थान हरियाणा पंजाब में, बखरवाल जम्मू एंड कश्मीर, मारवाड़ी गुजरात में और पाटनवाड़ी भी गुजरात में पाली पोसी जाती है। स्टूडेंट्स, नीचे हेडिंग है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल्स। ये हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।